भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधनपाद के 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः यमाः। महर्षि पतंजलि ने यम के 5 विभाग बताए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 विभागों में से हमने 2 विभागों को लेकर के विचार किया, अहिंसा और सत्य। तीसरा विभाग है अस्तेय। स्तेय कहते हैं चोरी को, और अस्तेय कहते हैं चोरी का न होना, चोरी का न करना। चोरी न करने को अस्तेय कहते हैं और चोरी करने को स्तेय कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए यह विधान किया है, योगाभ्यासी व्यक्ति अस्तेय का पालन करे, अर्थात चोरी ना करे। जब व्यक्ति चोरी करता है तो जिस वस्तु की चोरी करता है, जिस द्रव्य की चोरी करता है, जिस विषय की चोरी करता है, उससे अन्यों को दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, और उस चोरी के कारण से अन्यों को अन्यायपूर्वक दुख प्राप्त होता है। और दूसरों को अन्यायपूर्वक दुख देना हिंसा है। तो व्यक्ति चोरी करता हुआ हिंसा करता है, और जब चोरी का त्याग करता है तो समझ लेना अन्यों को दुख नहीं देता, अर्थात अहिंसा को पुष्ट करता है, अहिंसा को मजबूत करता है, दृढ़ बनाता है। तो स्तेय का अर्थ है चोरी करना और अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। मनुष्य का यह कर्तव्य है, वह स्तेय न करे, चोरी न करे। महर्षि वेदव्यास ने अस्तेय की परिभाषा करते हुए स्तेय को समझाने का प्रयास किया, चोरी को समझाने का प्रयास किया। चोरी को समझाते हुए अस्तेय को समझाया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं स्तेयम, स्तेय किसको कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं, आखिर ये चोरी है क्या? तो कहते हैं अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। वो कहते हैं अशास्त्र पूर्वकम, जो शास्त्र पूर्वक नहीं है, शास्त्रोचित नहीं है, शास्त्र ने नहीं बताया। यहां शास्त्र का अर्थ है संविधान, संविधान पूर्वक नहीं है, संविधान का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। अशास्त्र पूर्वकम, असंविधान से युक्त होकर के, संविधान को न मानते हुए व्यक्ति द्रव्याणाम, द्रव्यों को, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, वस्तुओं को, परतः स्वीकरणम, दूसरों से ले लेता है, दूसरों के द्रव्यों को अड़प लेता है, लूट लेता है, ग्रहण कर लेता है। स्तेयम, इसी का नाम स्तेय है, चोरी है।
संविधान के विरुद्ध होकर के, शास्त्रोचित ढंग से न करते हुए, शास्त्र को, संविधान को ताक में रखते हुए, संविधान को न मानते हुए दूसरों के द्रव्यों को, पदार्थों को जो व्यक्ति ले लेते हैं उसको चोरी कहते हैं। यहां शास्त्र का अर्थ है संविधान। हम भारत में रहते हैं, भारतीय संविधान। यदि भारतीय संविधान के विरुद्ध होकर के यदि कोई हम द्रव्य ग्रहण करते हैं, किसी भी वस्तु को ले लेते हैं, तो समझ लेना वह चोरी है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को उत्पन्न करके हम सबके सामने एक संविधान रखा है, वेद। वेद के विरुद्ध होकर के किसी भी वस्तु को, पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं, वेद के आदेश के अनुसार यदि नहीं करते हैं, वेदोपदेश के विरुद्ध जब व्यक्ति आचरण करता है, व्यवहार ऐसा व्यवहार करता है जो वेद आज्ञा नहीं करता, वेद आज्ञा से विपरीत, वेद के संदेश से विपरीत, वेदोक्त धर्म से विपरीत होकर के जब व्यक्ति दूसरों के द्रव्यों को अपनाता है, ग्रहण करता है, लूट लेता है, तो समझ लेना वह चोरी है। जिस संविधान में हम रहते हैं, जिस संविधान को हमने स्वीकार किया है, जिस देश के संविधान को हमने अपनाया है, उस संविधान के विपरीत हम नहीं चल सकते। और हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, यदि हम अपने आप को भारतीय मानते हैं तो हमें भारतीय संविधान का अनुपालन करना है, उसके अनुरूप चलना है, संविधान के विरुद्ध आचरण नहीं करना है। तो संविधान के विरुद्ध यदि व्यक्ति दूसरों के द्रव्यों को, पदार्थों को लेता है तो इसका नाम है चोरी। ऐसी चोरी कभी नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने परिभाषा की है, स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम। चोरी उसे कहते हैं जो शास्त्रोचित विधि से विपरीत होकर के उसके विरुद्ध द्रव्यानाम, दूसरों के पदार्थों को स्वीकरणम, जब स्वीकार किया जाता है, यही तो चोरी है। तत्प्रतिषेध, महर्षि कहते हैं तत्प्रतिषेध पुनः अस्प्रियारूपम अस्तेयम। वो कहते हैं तत्प्रतिषेध, ये जो चोरी है उस चोरी के विरुद्ध अस्प्रियारूपम, जो स्प्रिया से रहित आचरण है, उसका नाम है अस्तेयम, चोरी न करना। स्तेय के विरुद्ध आचरण करना, स्प्रिया न करनी। यहां पर स्प्रिया करते हैं इच्छा, लालच, लोभ, दूसरे के द्रव्य को देख करके मन के अंदर एक स्पृहा उत्पन्न होती है, एक इच्छा, एक लालच उत्पन्न होता है, एक लोभ उत्पन्न होता है, उस द्रव्य को लेने की इच्छा उत्पन्न होती है मन के अंदर। जब दूसरे के पास में हम धन को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, मकान को देखते हैं, वस्त्र को देखते हैं, उसके पास में विपुल साधन हैं, अनगिनत साधन हैं, जो साधन हमारे पास में नहीं है वो साधन उनके पास अधिक हैं। मेरे पास एक साधन नहीं है, उसके पास एक जैसा अनेक साधन हैं। तो जब एक जैसे अनेक साधन हैं, एक जैसे अनेक साधन सामने वाले के पास हैं और मेरे पास एक भी साधन नहीं है, तो मन के अंदर एक स्प्रिया उत्पन्न होती है, एक इच्छा उत्पन्न होती है, एक आकांक्षा उत्पन्न होती है उस वस्तु को लेने की,
उस वस्तु को अपनाने की, वो भी बिना उस व्यक्ति की आज्ञा के, उस व्यक्ति से बिना पूछे उस वस्तु को लेने की जो इच्छा है, उसी को यहां पर स्प्रिया कहा है। ऐसी स्प्रिया का ना होना, मन में भी ऐसी इच्छा का उत्पन्न ना होना, इसी का नाम है अस्तेय, चोरी न करना है। अर्थात शरीर से लेना नहीं, किसी भी वस्तु को बिना स्वामी की आज्ञा के, मालिक के आज्ञा के बिना किसी भी वस्तु को हम शरीर से नहीं ले सकते, और लेने के लिए किसी को वाणी से नहीं बोल सकते। न तो शरीर से लेना है, न वाणी से किसी को बोलना है लेने के विषय में, और इतना ही नहीं, मन से भी लेने की इच्छा न रखना। यही स्प्रिया का ना होना है। पुनः अस्प्रिया, अस्प्रिया रूपम अस्तेयम, बिना स्प्रिया के, बिना इच्छा के, दूसरों के द्रव्यों को देख करके इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, हो ये वस्तु मेरे पास नहीं है, इस वस्तु को मैं ले लूं, और वो भी उस व्यक्ति की आज्ञा के बिना। ऐसी स्प्रिया का करना स्तेय कहलाता है, और ऐसी स्प्रिया का न करना अस्तेय कहलाता है। तो चोरी नहीं कर सकते, मन में भी ऐसी बात को उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय यह हुआ, मन से, वाणी से और शरीर से किसी भी वस्तु को, किसी भी द्रव्य को, उस द्रव्य के मालिक स्वामी की आज्ञा के बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं, इसी का नाम चोरी है। मनुष्य इस बात को समझ नहीं पाता है कि चोरी अनेक प्रकार की है, अनेक प्रकार की चोरियां हैं। चोरी के जो स्तर हैं, जो विभाग है, बहुत अधिक है। न जाने कितने प्रकार की, न जाने कितनी प्रकार की चोरियां हैं, बहुत प्रकार की चोरियां हैं। यदि मोटी मोटी चोरी को यदि गिनाया जाए तो महर्षि वेदव्यास ने 81 प्रकार की चोरियां बताई। 81 प्रकार की चोरियां। महर्षि वेदव्यास ने झूठ के 81 प्रकार बताए। 81 प्रकार के झूठ बोलता है, और ऐसे ही 81 प्रकार की हिंसा करता है। 81 प्रकार की हिंसा, 81 प्रकार के झूठ और 81 प्रकार की चोरियां, ऐसे ही 81 प्रकार के व्यभिचार और 81 प्रकार के परिग्रह। अभिप्राय यह है, मनुष्य को ये आंकलन भी नहीं हो पा रहा है वर्तमान में कि मैं ऐसा करता हुआ हिंसा कर रहा हूं, ऐसा करता हुआ असत्य आचरण कर रहा हूं, ऐसा करता हुआ चोरी कर रहा हूं, ऐसा करता हुआ व्यभिचार कर रहा हूं, ऐसा करता हुआ परिग्रह कर रहा हूं। इस बात को समझने की चेष्टा करनी। सूक्ष्मता से यदि व्यक्ति विचार करे तो उसे पता लगेगा कि मैं किस प्रकार का व्यवहार करता जा रहा हूं। जो ये मेरा व्यवहार मेरे प्रयोजन से मुझको अलग करने वाला व्यवहार है। जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, मेरा मार्ग प्रशस्त हो, पर मेरा मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है। जो मेरा पथ है, वो पथ, मेरा मार्ग यदि अवरुद्ध होता है तो समझ लेना मैं कभी भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मेरा जो प्रयोजन है, मेरा लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त हो, खुला हो, अवरोध ना हो, कोई रुकावट ना आए। यदि व्यक्ति चोरी करने लगता है तो
वह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और स्थूल रूप से व्यक्ति चोरी करता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन सूक्ष्मता से देखे तो ना जाने वो अनेक प्रकार की चोरियां कर रहा होता है, लेकिन उसे एहसास भी नहीं होता है कि मैं चोरी कर रहा हूं। इसलिए इन बातों को समझ करके हमें चलना है। एक ऋषि हुए हैं जो सत्य के कारण से बहुत बड़े ऋषित्व को प्राप्त हुए हैं। सत्यकाम जाबालः, सत्यकाम जाबालः, उसका नाम ही सत्यकाम रखा है, सत्य की कामना रखने वाला, जो सत्य को ही चाहने वाला है, सत्य की अभिलाषा करने वाला है, जिसका संपूर्ण जीवन सत्य से ओत प्रोत रहा है। ऐसे सत्यकाम जाबाल नामक ऋषि ने बहुत सुंदर शब्दों में चोरी को अभिव्यक्त किया है, प्रकाशित किया है। सत्यकाम जाबाल ऋषि कहते हैं, व्यक्ति चोरी दो प्रकार से करता है। उसकी जो चोरी है वो दो प्रकार की है। प्रकाशश्च अप्रकाशश्च सज्ञेय सूक्ष्मया धिया। महर्षि सत्यकाम जाबाल कहते हैं, प्रकाशश्च अप्रकाशश्च सज्ञेय सूक्ष्मया धियः। वो कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि से यदि विचार करके देखो तो व्यक्ति किस प्रकार चोरी करता है। प्रकाशश्च अप्रकाशश्च, एक प्रकाश में आने वाली चोरी है और एक अप्रकाश में आने वाली चोरी है। ऐसी चोरी जो एकदम स्पष्ट है, प्रकाशित होता है, सामने होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष खुल्लम खुल्ला सामने व्यक्ति चोरी करता है, ये प्रकाश वाली चोरी है। और एक अप्रकाश वाली चोरी है जो पीठ पीछे करता है, पीछे से करता है, अप्रत्यक्ष रूप में करता है, सामने नहीं करता है। सबके सामने वो चोरी आती नहीं है। तो प्रकाशश्च अप्रकाशश्च सज्ञेय सूक्ष्मया धियः। सूक्ष्म बुद्धि से इस बात को लेकर के यदि चलें तो पता लगता है व्यक्ति चोरी किस प्रकार से करता है। महर्षि सत्यकाम जाबाल ने दो विभाग बता करके स्पष्ट किया है। एक ऐसी चोरी है जो प्रकाश वाली है, वो प्रकाश में है, दिन में है, एक प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है, देखने में आता है किस प्रकार व्यक्ति चोरी करता है। और एक ऐसी चोरी है जो अप्रत्यक्ष है, जो सामने दिखता नहीं, सामने दिखाई नहीं देता है कि व्यक्ति चोरी कर रहा है, वो पीठ पीछे करता है। इसलिए इस चोरी को जान करके समझ करके हमें चोरी का त्याग करना है, अस्तेय का पालन करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।